There are totally 65 export promotion councils in India, and each of them issuing RCMCs, and APEDA is one such export promotion council. So any exporter dealing with agricultural and processed food is required to obtain APEDA registration. There are a few list of scheduled products or the restricted goods, which are floriculture, agricultural processed foods, fruits and vegetables, organic products and animal products. आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे भारत के कृषि निर्यात के बारे में, जो पिछले कुछ वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का कृषि निर्यात पिछले कुछ वर्षों में कितना बढ़ा है? और क्या आप जानते हैं कि भारत के कृषि उत्पादों का वैश्विक बाजार में कौन सा स्थान है? और क्या आप जानते हैं कि भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने वाले कौन से संगठन और नीतियां हैं? अगर आपके मन में इन सवालों का जवाब जानने की उत्सुकता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे भारत के निर्यात के बारे में विस्तार से, जो पिछले कुछ वर्षों से नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एपिडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को एक विश्व स्तरीय कृषि निर्यातक बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारत का कृषि निर्यात पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एपिडा, जो कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। एपिडा का पूरा नाम है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जो कि 1986 में गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जाए और इसके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएं। अपने 38 वर्षों के कार्यकाल में भारत के कृषि निर्यात को बढ़ाने में एपिडा ने भारत के कृषि उत्पादों के लिए विश्वव्यापी मानकों प्रमाणीकरण को अपनाया है, जिससे इन उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हुआ है। इसके अलावा एपिडा ने भारत की कृषि उत्पादों के लिए नए बाजारों को खोजने और विकसित करने के लिए विभिन्न पहल की है, जैसे कि बाजार पहुंच पहल, बाजार अन्वेषण पहल, बाजार विकास पहल, बाजार प्रवेश पहल आदि। एपिडा ने भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात में अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई नवाचारी और प्रभावी पहल शुरू की है। उदाहरण के लिए एपिडा ने भारत के कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए वेब आधारित पोर्टल्स, वीडियो गैलरीज, वर्चुअल फेयर्स, वर्चुअल बायर सेलर मीट आदि का उपयोग किया है। इसके अलावा एपिडा ने भारत के कृषि उत्पादों को विशेष पहचान देने के लिए भौगोलिक संकेत GI के रूप में पंजीकरण करवाया है, जैसे कि दार्जिलिंग चाय, कांजीपुरम रेशम, नागपुर संतरा आदि। आपको बता दें कि एपिडा का लक्ष्य है कि भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात और अधिक बढ़ाया जाए। इसके लिए वो नए बाजारों को खोलने और मौजूदा बाजारों को विस्तारित करने के लिए प्रयास कर रहा है। एपिडा ने हाल ही में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कई नए गंतव्यों को जोड़ा है, जैसे कि बहरीन, ब्राजील। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2022 से 23 में 53.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा था, जो पिछले वर्ष में 26.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर में लगभग 2 गुना है। इसमें चावल, चीनी, मसाले, फल, सब्जियां, दूध उत्पाद आदि शामिल हैं। भारत की कृषि निर्यात के प्रमुख गंतव्य देश हैं UAE, चीन, बांग्लादेश, UAE, सऊदी अरब आदि। इस प्रकार एपिडा ने भारत के कृषि निर्यात के क्षेत्र में एक नेतृत्व की भूमिका निभाई है और भारत को एक कृषि निर्यात शक्ति के रूप में स्थापित किया है। एपिडा का उद्देश्य है कि भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात और अधिक बढ़ाया जाए और इसके लिए वह नए अवसरों को पकड़ने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। अगली बार फिर मिल रही हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़। नमस्कार।